सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षक साथियों के YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। निष्ठा प्रशिक्षण के विगत माहों के कुछ कोर्स कुछ शिक्षक साथियों द्वारा किन्हीं कारणवश पूर्ण नहीं हो पाए थे, तो विभाग के द्वारा उन कोर्सेज़ को पुनः रीओपन कर दिया गया है ताकि शिक्षक साथी उन कोर्सेज़ को यथासमय पूरा कर पाएँ। जो भी शिक्षक साथी चैनल में नए हैं उनसे निवेदन है कि वे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक करें ताकि जितने भी आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह समझना कि आपकी कक्षा में एक छात्र अपनी सीट पर झूलता है जब वह छात्र ध्यान से सुन रहा है, यह आपकी क्षमता को दर्शाता है। तो तदनुभूति रखने की क्षमता को यह दर्शाता है। ध्यान से सुनना एक लक्षण है, तो यह संवाद का एक लक्षण है। इसमें आप टिक लगा सकते हैं। कक्षा में शिक्षार्थी किसके द्वारा व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को आत्मसात करते हैं, तो जो इसका राइट आंसर है शिक्षक का अनुकरण करने में। आप इसमें टिक लगा सकते हैं। शिक्षार्थियों के प्रति सम्मान संप्रेषित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, तो उन्हें उनके नाम से संबोधित करें। ये इसका राइट आंसर होगा। और ये एक क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो आप स्क्रीन में इसको पढ़ सकते हैं। जो इसका राइट आंसर निकल के आएगा संवेदनशीलता। आप इसमें टिक मार सकते हैं। सकारात्मक वातावरण विकसित करने में मदद करने के लिए किसी को होना चाहिए, तो धैर्यवान और देखभाल करने वाला, ये इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो 4 कथन आपको दे रखे हैं, तो उनमें से जो एक विविध कक्षा सभी के लिए सीखने के अवसर पैदा करने में एक बाधा है, यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गीता हर उस गतिविधि को जीतना पसंद करती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है खेल भावना। आप इसमें टिक लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से संवेदनशील शिक्षक की विशेषता कौन सी है? तो संवेदनशील शिक्षक की विशेषता छात्रों की ज़रूरतों और समस्याओं के अनुरूप होना, यह एक संवेदनशील शिक्षक की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सकारात्मक सीखने का माहौल किसके द्वारा नहीं बनाया जा सकता है? तो जो इसका राइट आंसर निकल के आता है छात्रों की उनके सहपाठियों के साथ तुलना करना। अगला क्वेश्चन है, बहुत अधिक निर्देशात्मक नहीं होना जिसके होने का एक हिस्सा है, तो इसका जो राइट आंसर निकल के आता है वो है देखभाल। दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझना क्या कहलाता है? तो दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझना परिप्रेक्ष्य लेना। सभी शिक्षक साथियों से निवेदन है कि कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस चैनल में हम निष्ठा की विभिन्न ट्रेनिंग्स की जानकारियां और शिक्षा विभाग की विभिन्न शासनादेशों की तथ्यों सहित आपको जानकारियां प्रदान करने का प्रयास करते हैं। और यह चैनल शिक्षक साथियों का अपना ही चैनल है, तो कृपया चैनल के क्रिएटर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें। वर्तमान संदर्भ में एक शिक्षक की भूमिका का वर्णन करने का सबसे अच्छा तरीका है, तो इसका राइट आंसर है शिक्षक एक सलाहकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तदनुभूति तब होती है जब कोई दूसरों की चिंता और संदर्भ को समझता है, ये इसका एक राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन स्वयं को स्वीकार करने का सूचक है? तो इसका जो राइट आंसर निकल के आता है किसी की कमियों पर काम करने की कोशिश। यदि कोई छात्र समूह में काम करते समय हमेशा संघर्ष करता है, तो उस छात्र को सीखने की ज़रूरत है, तो उसे सीखने की ज़रूरत है सहयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं में और दूसरों में अच्छाई देखना, पहल करना और सहयोगी होना इंगित करता है,
तो सकारात्मक रवैये को इंगित करता है ये, आप इसमें टिक लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकारात्मक आत्म दृष्टिकोण दर्शाता है? तो मैं कार्यस्थल में संघर्षों को प्रबंधित करने के सभी प्रयास करूंगा, ये इसका राइट आंसर हो सकता है। जब आप यह निर्णय कर रहे हों कि आपकी कक्षा का कोई शिक्षार्थी अच्छा है या बुरा है तो आप हैं, तो इसका जो राइट आंसर है आलोचनात्मक स्कूल में बदनामी को रोकने के लिए रणनीतियों पर छात्रों के साथ समूह चर्चा आयोजित करना, तो ये इसका आंसर स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। संवेदनशीलता के गुण का सही विवरण चुनें। अब ये 4 विवरण इन्होंने दे रखे हैं, तो इसमें स्वयं और दूसरे के विचारों और भावनाओं के प्रति ईमानदारी, तो ये वाला विकल्प इसका सही होगा। अपने छात्रों के बीच संघर्ष के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी रणनीति लागू करेंगे? तो छात्रों के बीच एक संवाद की सुविधा को संभव करने का प्रयास करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। छात्रों के स्कूल में प्रवेश करते ही गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए स्वागत करने से जिस विकास में मदद मिलती है, तो वो विश्वसनीयता है। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संवाद के लिए आवश्यक नहीं है? तो सारे जवाब देना ये प्रभावी संवाद के लिए आवश्यक नहीं है। जब आप सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ यह महसूस करते हैं कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, तो आप शामिल होते हैं सक्रिय रूप से सुनने में। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी मौखिक संवाद है? तो इनमें मौखिक प्रभावी संवाद है, उसका जो राइट आंसर है आत्मविश्वासी और स्पष्ट आवाज़। आत्मविश्वासी और स्पष्ट आवाज़ इसका राइट आंसर। स्वयं के कार्यों की जिम्मेदारी लेना दर्शाता है, तो स्वयं के कार्यों की जिम्मेदारी लेना सकारात्मक सामाजिक कौशल को दर्शाता है। एक शिक्षक सुविधा प्रदाता के रूप में आप माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को विकसित करने के लिए क्या करेंगे? तो नियमित निर्देश, ये अच्छा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी गैर मौखिक संवाद है? तो सुनते समय आँख से संपर्क बनाए रखना, तो ये प्रभावी गैर मौखिक संवाद होता है, आई कांटेक्ट। निम्नलिखित में से कौन तदनुभूति संप्रेषित करने का एक तरीका नहीं है? गैर मौखिक सावधानी, ये इसका राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, तो इसका जो आंसर है वह धिक्कार है, तो इसमें आप टिक मार सकते हैं। दूसरे व्यक्ति के बारे में अधिक जानने के लिए जांच प्रश्न पूछना किस इरादे को दर्शाता है? तो इसका आंसर है जो एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संवेदनशील व्यक्ति का लक्षण है? तो दूसरों के गैर मौखिक अभिव्यक्तियों का अवलोकन करने में सक्षम, तो ये इसका राइट आंसर निकल के आता है। व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का अभ्यास करने का सबसे खराब तरीका, तो इसका जो सबसे खराब तरीका है छात्रों की ज़रूरतों के प्रति असंवेदनशील होना। प्रभावी संवाद के लिए तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। व्यक्ति को अवश्य बोलना, सुनना और जवाब देना चाहिए। इन चारों विकल्पों में ये सबसे अच्छा विकल्प है, इसमें आप टिक मार सकते हैं। प्रभावी संवाद तब होता है जब, और फिर से 4 विकल्प आपके सामने हैं, तो इसमें सावधानी शामिल है। ये वाला विकल्प इसका राइट आंसर हो सकता है। छात्रों को जानना और समझना किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है? तो संवेदनशील होकर छात्रों को जानना और समझना प्राप्त किया जा सकता है। इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक का लक्षण नहीं है? तो व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना
यह प्रभावी सहायक का लक्षण नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे इस प्रश्नोत्तरी के लगभग 40 प्रश्नों का समूह पूरा हो जाता है। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें ताकि अन्य शिक्षक साथी भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए। धन्यवाद।